तो आई एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल, तो आपने इसके ऊपर स्ट्रांगली एग्री होना है, ठीक है। आई रिमेन कॉम स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हम देखिए तो विच ब्लड कंपोनेंट इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। आर्मी मेडिकल कॉलेज के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन है ये पास पेपर से उठाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आपके टेस्ट के पैटर्न को देखें तो आपके टेस्ट के अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे, एकेडमिक होगा, पर्सनालिटी टेस्ट। ये पर्सनालिटी टेस्ट क्या है ये भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके एमसीक्यू कैसे आते हैं और आप लोगों ने जवाब कैसे देना है। और एकेडमिक के जो पिछले 5 साल के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास क्वेश्चन है कि आई एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इसको कहते हैं ओपीआई। यानी ये जो आप लोगों का पर्सनालिटी टेस्ट होगा ना, तो इस तरह के टोटल 150 एमसीक्यूज आएंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के। इनके आपने आंसर्स देने होते हैं। ये आपके टोटल मार्क्स के अंदर काउंट नहीं होते, मतलब इसके मार्क्स नहीं होते। ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट का हिस्सा है जो बाद में आपकी इंटरव्यू के अंदर इसको मैच किया जाएगा कि पहले जो आपने आंसर्स दिए हैं और अभी जो आप इंटरव्यू के अंदर आंसर्स दे रहे हो ये दोनों सेम है या नहीं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम इसका आंसर देखें तो क्या होगा, आई एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल। अगर आप आर्मी में ऑफिसर बन जाते हैं तो याद रखिए वहां पर आप लोगों का सामना हर जगह पे न्यू लोगों से होगा। तो जाहिर सी बात है ये आप लोगों की जिंदगी की उस कंडीशन को ओबे कर रही है कि आप आर्मी में जाओगे, ऑफिसर बनोगे, एक जगह से दूसरी जगह आपकी पोस्टिंग होगी, वहां पर न्यू लोग होंगे, न्यू लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, आपने उनके साथ ताल्लुक बनानी होगी। तो आई एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल, तो आपने इसके ऊपर स्ट्रांगली एग्री होना है, ठीक है। स्ट्रांगली एग्री या एग्री होना है, क्यों? क्योंकि ये तो आपके फोर्सेस का हिस्सा है, ये आपके ट्रैक को शो कर रहा है। लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं डिसएग्री हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको न्यू लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, तो फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे आर्मी के अंदर, ठीक है। अच्छा देखिए, आई रिमेन कॉम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, परेशानी में मैं साबित कदम रहता हूँ, मैं काम रहता हूँ, सुकून में रहता हूँ और बर्दाश्त से काम लेता हूँ। तो देखिए ये भी आपको पता है ना, आर्मी में आपने डिफरेंट हालात से गुजरना होगा। लेट सपोज आप डॉक्टर बन गए, कहीं पे ओटी के अंदर बहुत ज़्यादा बोझ है, आपकी नाइट लगी हुई है, हद से ज़्यादा आपने ड्यूटी की है, लेकिन फिर भी कोई इमरजेंसी आई है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो वहाँ पर तो आपने काम होना है ना, वहाँ पर तो नहीं कि आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने एग्री होना है, ठीक है। इसी तरीके से आई फिनिश माई टास्क ऑन टाइम, ये आपकी पंक्चुअलिटी को शो करते हैं कि आप पंक्चुअल है या नहीं, क्योंकि आर्मी में फोर्सेज में जो काम जिस टाइम आपको मिले उस टाइम आपने उसको करना होता है। तो इसी तरीके से इसके ऊपर आपने एग्री होता है। ओपीआई के ऊपर इंशाल्लाह मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि इसमें आपने कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कौन से इसके डूज है और कौन से इसके डोंट्स है। इसके अलावा कौन सी क्वालिटीज चेक की जाती है और आपकी इंटरव्यू इसके साथ कैसे लिंक की जाती है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा हमारे पेड कोर्सेज के अंदर और नोट्स के अंदर। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हम देखिए तो विच ब्लड कंपोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कौन से कंपोनेंट की वजह से होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपको एल्ब्यूमिन नजर आ रहा है ना, एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन। एल्ब्यूमिन जो है तो ये आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। अगर एल्ब्यूमिन जो है तो ये लॉस हो जाए, एल्ब्यूमिन लॉस हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, एडीमा होगा, पूरे जिस्म के अंदर ना सोजिश हो जाती है। वो उनकी जो जिस तरह डायबिटिक पेशेंट में आपने देखा होगा या किडनी फेलियर पेशेंट में देखा होगा, उनका जिस्म जो है ना तो आपको स्वेलिंग उसमें नजर आ रही होती है, ठीक है। तो अगर लेट सपोज आपका जो एल्ब्यूमिन है वो खत्म हो जाए तो उसकी वजह से एडीमा होगा, यानी स्वेलिंग होगी, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन जो है तो ये क्या करता है, ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से आपके पास फ्लूइड वेसल से बाहर नहीं जाते। मतलब ये आपके पास ब्लड वेसल है, आर्टरी या वेन है, तो फ्लूइड इससे बाहर नहीं जाता क्योंकि ये मेंटेन रखता है प्रेशर को। अगर ये लॉस हो जाए तो प्रेशर बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएगा, वहां पर एडिमा क्रिएट होगा, ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना है, फाइब्रोजिन क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और इसके अलावा ग्लोब्यूलिन्स जो है तो दीज आर एंटीबॉडीज, ठीक है। अच्छा देखिए, आपको बताया गया है कि पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस इनसाइड अनचार्ज आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर स्फीयर। आपके पास इस तरह का एक स्फीयर है, इसके सेंटर में आपने एक चार्ज रखा हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नो चार्ज अफेयर ऑन आउटर सरफेस, बोथ सरफेसेस आर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनर सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म बट द आउटर सरफेस इज यूनिफॉर्म। देखिए ये सी नंबर ठीक है, क्यों? क्योंकि इनर सरफेस पे जो चार्ज है ना वो डिपेंड करता है इस चार्ज की पोजीशन पर, लेकिन आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये क्या है, ये है गास लॉ, ठीक है। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है, ठीक है। अच्छा, इन इफ द एंटायर यंग डबल स्लिट apparatus is emerged in water, आपने क्या किया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो पूरा मॉडल है आपने उसको वाटर में इमर्ज किया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। तो आप बताएं कि फ्रिंज विड्थ के साथ क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला है ना क्या है, लैम्डा डी एस, ये स्प्लिट स्पेस, ये डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट है, ये आपने याद रखना है।
ये इसके ऊपर काफ़ी सारे MCQ पूछे जाएंगे कि अगर आपने वेवलेंथ को छेड़ा, आपने डिस्टेंस को इंक्रीज किया डिक्रीज किया, आपने स्लिट स्लाइस को इंक्रीज किया डिक्रीज किया, तो आपके पास फ्रिंज जो आपके पास वेद है उसके ऊपर क्या असर होगा, इसके ऊपर काफ़ी सारे MCQ पूछा जाए। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास ये है, अगर आप इस फ्लूइड के अंदर इसको इमर्ज करोगे तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा ना, ये आपके पास वेवलेंथ पर वेवलेंथ बाय ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ना। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके पास फ्रिंज विड्थ भी इतने ही टाइम डिक्रीज हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक मरतबा क्वेश्चन ये पूछा गया था ना, तो यहाँ पर आपके पास 2 स्लिट है, अगर आपने एक स्लिट को बंद किया तो फिर क्या होगा, तो पूरा ये इंटरफेरेंस जो है ना ये पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास जो लाइट और डार्क स्पेसेस नजर आ रहा है ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो इंटरफेरेंस और कोहेरेंस डिसअपियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। छोटे स्टूडेंट, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को बाय करना चाहते हो, 6000 उसकी फीस है, उसके अंदर वर्बल नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक देंगे, और इसके अलावा टेस्ट से पहले गेस्ट पेपर भी देंगे, सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक, और इससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, आप इन नोट्स की पहले सैंपल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है बैलून एक्सपेंड व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, बैलून एक्सपेंड हो रही है जब आप इसको हीट दे रहे हो, तो दिस इज बेसिकली चार्ल्स लॉ। व्हाट इज चार्ल्स लॉ? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके पास चार्ल्स लॉ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बॉयल लॉ क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इसमें क्या है टेंपरेचर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, इसमें क्या है प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। केल्विन स्केल जो है तो ये गैस में हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, नेदर द नर्स नर द डॉक्टर्स वाज वर इज हेज, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आपके पास नेदर और नर वाली सेंटेंस हो ना, तो इसमें आपने जो नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब है ना उसको देखना होता है, नियरेस्ट जो आपके पास नाउन है। यहाँ पर नियरेस्ट नाउन देखे डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स, ये सारे डॉक्टर्स है ना, तो डॉक्टर्स के साथ क्या आएगा, वर आएगा, वाज नहीं आएगा, ठीक है। ये डॉक्टर्स है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब के जो नजदीक तरीन जो सब्जेक्ट होता है ना, जो आपने उसको देखने की वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। अच्छा, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है कॉन्शियस। तो कॉन्शियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ये ए नंबर पे आपके पास, ठीक है, ठीक है। ये स्पेलिंग्स काफी पूछे जाते हैं। लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, इसी तरीके से कॉन्शियस की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, कोऑर्डिनेशन की क्या है, सक्सेसफुल की क्या है, इस तरह की स्पेलिंग आपसे पूछे जाते हैं। सो हमारे कोर्सेज को बाय करना है, 6000 फीस है, इस नंबर पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है, मैं पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो तैयारी में करवाऊंगा आपका टेस्ट 100% उसी से कवर हो जाएगा और उसी से आएगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो इस नंबर पर रब्ता करके आप पूछ सकते हैं।